गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटा, एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। चलिए फिर इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा बेटे, जो भी स्टेटमेंट आपको दी जाएगी उसको अच्छे से रीड आउट करना है कम से कम 2 बार, और स्टेटमेंट को रीड आउट करके आपको फिगर को जनरेट करना है, फिगर को बनाना है। और फिगर ने अगर आपने अच्छी तरीके से बना लिया, उस फिगर को समझ लिया, तो जो 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर करनी है वो सिमिलर करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं, तो सॉल्यूशन में देखो बेटे, ये कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD। ये जो E है वो AD कोई साइड है, उस AD साइड पर ये E पॉइंट है, लेकिन प्रोड्यूस्ड बढ़ाया हुआ पॉइंट। इसका मीनिंग क्या होता है, ये कह रहा है अगर हम इस AD साइड को आगे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने पर कहीं भी एक पॉइंट लिख देंगे, वो कौन सा पॉइंट होगा, E पॉइंट होगा। और वो AD क्या है, कहां मिलेगी AD साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ABCD बना ले भैया। तो पैरेललोग्राम ABCD अगर आप बनाते हो बेटे, ये मैंने पैरेललोग्राम बना ली, ये पैरेललोग्राम बना ली मैंने ABCD। ठीक है, तो A, चलो B, चलो यहां से शुरुआत कर ले बेटे, यहां से शुरुआत कर लेते हैं, A B C O D। ठीक है, अब करें। ये कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड। कह रहे कि AD को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो प्रोड्यूस करने पर कहीं भी एक पॉइंट आपको रखना है E पॉइंट। तो मैं इस D को थोड़ा सा यहां सरका देता हूं बेटे, यहां मैंने एक्सटेंड करके यहां तक एक्सटेंड कर दिया, तो यहां मैंने पॉइंट मान लिया E। आप और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो जितना स्पेस आपके पास है। ठीक है, और यहां कौन सा पॉइंट था आपका, D पॉइंट था। चलो यहां तक तो हो गया। ABCD इज ए पैरेललोग्राम हो गए, इसकी अपोजिट साइड ये पैरेलल है, इसके अपोजिट साइड ये वाली, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, आगे करें एंड BE। तो BE को आप ज्वाइन करोगे बेटे, ये बन गया आपकी BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहां तक हो गया समझ में। तो क्या कर रहे हैं, सो डैट करो ट्रायंगल ABE। मैं डार्क कर देता हूं बेटे ताकि हाईलाइट आपको लगे अलग से। ABE, ये वाली ट्रायंगल मैंने हाईलाइट कर दी। एक तो ये वाली ट्रायंगल कह रहे कि ये वाली ट्रायंगल ABE सिमिलर होनी चाहिए CFB की। तो CFB ये वाली ट्रायंगल होगी। तो क्या प्रूव करना है आपको, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ABE, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ABE इस ट्रायंगल के सिमिलर होनी चाहिए। तो सिमिलरिटी के रूल मैंने बता रखे हैं आपको। सिमिलरिटी के रूल, एंगल A क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। अगर 3 एंगल ना मिले तो A से काम चलाना पड़ेगा। अगला है S, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। और फिर है बेटे SAS, इन चारों में से कोई भी एक लग सकती है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन हम लेके चलते बेटा। इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करनी है वो लेके चलो। केवल 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB ये हम लेके चल रहे हैं। केवल फिगर को समझने में टाइम लगेगा बेटे, भले ही 3-4 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को ऐसा समझो ताकि आप स्टेटमेंट को रीड करके आप फिगर को जनरेट कर सको और उसको समझ सको। ठीक है, 2 मैंने ट्रायंगल लेके चलिए बेटे। अब ध्यान से समझो बेटे, अब ध्यान से समझो आप। एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम कौन सा है बेटे बता दो, ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल तो देखो बेटे कौन सी ट्रायंगल में यूज हो रहा है, इस ABE ट्रायंगल में यूज हो रहा है। और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला है। ये किस ट्रायंगल में यूज हो रहा है, इस ट्रायंगल में यूज हो रहा है। तो ये इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल किसके एंगल है, अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के। तो मैं कहूंगा ये वाला एंगल A
इस एंगल सी के इक्वल होगा और रीजन दे देंगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहली कंडीशन हो गई। अब आ जाओ, ये ट्रायंगल ए बी ई है, इसमें ये ए ई वाली साइड और ये बी सी वाली साइड पैरेलल होगी। ठीक है बेटा, ये ए ई साइड और ये बी सी साइड कैसे होंगी? पैरेलल। अभी तो पैरेलल थे, ये ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। एक्सटेंड कर लोगे तब भी ए ई किसके पैरेलल होगी? बी सी के। अब पैरेलल होगी। मैंने कहा ये पैरेलल है, इस तरीके से पैरेलल है, मान लो आप इस तरीके से पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है बेटे। तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। आप चेक कर लो, ये वाला एंगल तो इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल के हो गए ना। तो मैं लिखूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूं बेटे? एंगल ए ई बी, ए ई बी, ई पे बना दिया, इस ट्रायंगल का है बेटा ये, और ये मैंने कहा है बराबर है एंगल किसके? आप लिख दो बेटे सी सी बी एफ के, बी पे एंगल बन रहा है, और यहां प्रॉपर्टी हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब तीसरा वाला था एंगल, वो कोई काम का नहीं है, तो कोई हमें दो ही प्रॉपर्टी मिल रही है, तुम कह देंगे बेटे हैंस ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के, और बाई लिख देंगे हम ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। इस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी का यूज करते हुए ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर, और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। इतना ही था इसका काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर आपके पास गिवन है, ए बी सी, ये ट्रायंगल दे रखी है आपको ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए एम पी, ये वाली ट्रायंगल दे रखी है, आर टू राइट ट्रायंगल्स, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, और राइट एंगल बने हुए हैं बी पे और एम पे। तो ये ए बी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए एम पी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों पे राइट एंगल बने हुए हैं बी पे और एम पे। बिल्कुल ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया अलग से ताकि दूसरी ट्रायंगल अच्छे से दिख जाए आपको। तो ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी दोनों क्या होंगी? सिमिलर होंगी, और ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ये भी प्रूव करना है। अगर ये वाला पार्ट हम प्रूव कर देते हैं तो रूल क्या बनेगा? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये तो वैसे आ जाएगा। तो सॉल्यूशन चलते हैं नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो लेके चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, दोनों को ध्यान से देखो, ए इसमें यूज हो रहा है और ए इसमें यूज हो रहा है, तो एंगल ए दोनों में कॉमन मिलेगा। दोनों ट्रायंगल चेक कर लो, तो ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला एंगल और ट्रायंगल ए एम पी में ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो हम कहेंगे एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये कॉमन एंगल है। चलिए जी, और देखो ट्रायंगल ए बी सी में बी पे राइट एंगल बना हुआ है और ट्रायंगल ए एम पी में एम पे राइट एंगल बना हुआ है, दोनों 90 डिग्री इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे एंगल ए बी सी, बी पे राइट एंगल आ गया, और मैं कहूंगा ये ए एम पे राइट एंगल आ गया, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हम कहेंगे ईच 90 डिग्री। तीसरा एंगल हमें नहीं पता, इस एंगल के बारे में और इस एंगल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो 2 से काम चला लो, तो 2 से काम चला लो भैया। तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके? ए एम पी के। यहां तक तो बात हो गई। पार्ट नंबर 2,
हम कहेंगे बेटे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। अब ये प्रूव कर चुके तो रीजन यूज कर सकते हैं। हम कहेंगे कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर इट्स कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कैसी होगी? प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहां नीचे लिखेंगे अब कोरस्पोंडिंग साइड, बड़े अच्छे से ध्यान से देखना, कोरस्पोंडिंग साइड्स बड़े अच्छे से देखो, प्रोपोर्शनल सेम रेशियो में होंगी। अब चलो जी, सी ए और पी ए, बी सी और एम पी, दो ही कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो चाहिए। चलो जी, अब मैं देखेंगे ध्यान से, मैं ट्रायंगल ए बी सी लूँ बेटे, ट्रायंगल ए बी सी ले लूँ। तो ये बताओ ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, तो इसके सामने वाली साइड ये सी ए हाइपोटेन्यूज होगी। तो सी ए, अब हाइपोटेन्यूज का तो कोरस्पोंडिंग साइड हाइपोटेन्यूज हो सकती है ना। अब ट्रायंगल ए एम पी लो, ए एम पी में यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो पी ए हाइपोटेन्यूज होगी, तो पी ए। तो देखो कोरस्पोंडिंग साइड मैंने सही सही ली है, ठीक है। अच्छा जी, ए बी सी में यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, इस पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये तो बेस हो गया। और ये वाली चीज क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कोरस्पोंडिंग साइड परपेंडिकुलर होगी। यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये तो बेस हो गया, और ये क्या हो गया बताओ? परपेंडिकुलर हो गया। तो एम पी हो गया परपेंडिकुलर, एम पी कह दो जी, पी एम कह दो, ये प्रूव हो गया। तीसरी करते तो तीसरी भी ले लेते, बी सी के अपोन में कौन आता? ए एम आ जाता, सॉरी ए बी के अपोन में कौन आ जाता? ए एम आ जाता, ठीक है। तीसरी बोलते तीसरी भी ले लेते, तो ये प्रूव हो गया दोनों पार्ट्स, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स हैव ए लुक। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? फिगर को जनरेट करना भी है इसमें। कह रहा है कि सी डी एंड जी एच, ये कोई दो साइड है, आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर, ये दोनों बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है? एक तो इस एंगल के, एंगल ए सी बी इसके, और एक ये वाला एंगल है ई जी एफ, एंगल जी की। अब आगे चलो, सच डेट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी। पहले ये दोनों ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, फिगर को बनाना सीखो बेटे। ये नॉर्मल सी आपको दोनों ट्रायंगल बनानी है, ये दोनों ट्रायंगल मैंने बना ली। अब ट्रायंगल का नाम कैसे रखना है वो देखो, ए बी सी, तो मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, ए बी सी। पहले मैंने यहां लिखा, ये लिखा, फिर ये लिखा। अब ऐसे ये लिखेंगे एफ ई जी, तो एफ आप यहां लिखोगे, एफ ई जी, जैसा ट्रायंगल का नाम था वैसे ही जनरेट करना है आपको, अदरवाइज प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ए लिखा, बी लिखा, फिर सी लिखा, ऐसे आप लिखोगे एफ ई जी, तो एफ ई जी। क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं, इफ, ये भी पार्ट गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी हमें सिमिलर पहले से दे रखा है। यहां तक हो गया। अब समझो क्या कह रहे हैं कि सी डी और जी एच ये दोनों बाइसेक्टर हैं इस एंगल ए के और एंगल किसके बेटे? एफ ई जी के, ई एफ जी के। देखो एंगल ए सी बी, इसका बाइसेक्टर एंगल सी पे बना हुआ है ना, एंगल सी पे बना हुआ है, और एंगल कहां बना हुआ है? जी पे। इसके बाइसेक्टर है, तो इसके बाइसेक्टर खींच दें। बाइसेक्टर क्या होगा? बीचों बीच। बाइसेक्टर क्या होगा? बीचों बीच। तो ये तो क्या बन गया? सी डी, सी डी बन गया। और इसका बाइसेक्टर खींचो, बिल्कुल बीचों बीच, ये क्या बनेगा? एच, नाम दे दो इसको। अब समझो जी क्या बन गया? सी डी तो ये रहा, जी एच ये रहा, ये दोनों बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के और ई जी एफ के। यहां तक हो गया क्लियर? चलो जी, सच डेट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई, ये डी यहाँ ए बी पे लाई कर रहा है और एच ये एफ ई पे लाई कर रहा है।
ट्रायंगल, ये दोनों मैंने लिख ली थी। और फिर लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC और FEG, ये बड़े वाली ट्रायंगल ABC और ये FEG दोनों सिमिलर है, तो सो डैट करने ये वाले पार्ट्स। तो सॉल्यूशन में आ जाओ, पहले जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लो। तो गिवन आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इस एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये एंगल होगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ए बराबर होगा एंगल F, कोमा लगा दो। दूसरा, ये एंगल बी किसके इक्वल होगा, ये एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल ई के। अच्छा जी, एंड तीसरी कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं कि ये वाला एंगल, बड़े वाला एंगल इस बड़े वाले एंगल के इक्वल होगा। बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो बड़े वाला एंगल तो फिर दो पार्ट्स में, तो बड़ा लिख दो ACB लिखेंगे तो ये पूरा एंगल यूज हो जाएगा। AC और BC के बीच वाला एंगल देखो बेटा, AC और BC के बीच वाला एंगल ये बनेगा पूरा। तुम कहेंगे एंड एंगल ACB। अब ये बड़े वाला एंगल हो गया। अगर मैं ऐसे लेता ACD तो ये छोटे वाला एंगल होता, ठीक है। और इसका वो कौन सा बनेगा, एंगल FGE, ये बड़े वाला एंगल इक्वल होगा। तो मैंने क्या यूज कर लिया, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब आ जाओ बेटा, अभी भी मैंने बताया ये कैसे एंगल है, बाइसेक्टर है, ये एंगल का बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर तो बीचों बीच हुए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब बताइए इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे दोनों पार्ट्स। और इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये भी इक्वल होगा। तो लिख दो बेटे। अगर हम कहेंगे बेटे सिंस, यहीं लिखोगे आप नीचे, सिंस अगर ये वाला एंगल इक्वल है ACB, ये बड़े वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बड़े वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इनके जो पार्ट्स होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो इसके पार्ट्स भी होंगे, ये बड़े वाले एंगल के पार्ट्स ये वाले होंगे, छोटे छोटे दो पार्ट्स, तो ये भी इक्वल मिलेंगे किनके, उन दोनों पार्ट्स के। तो लिख लो बेटे, ये वाला एंगल कैसे यूज करोगे, ACD लिख लो। तो आपको लिखना है इसके बाद ACD बराबर होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला। ये कैसे लिखोगे, एंगल FGH हो गया। एंड ये भी तो लो, ये भी तो इक्वल होगा, इसको कैसे लिखोगे, BCD लिख दो। एंगल BCD किसके इक्वल होगा, EGH लिख दो। एंगल EGH ये वाला होगा। यहां तक तो हो चुका जो गिवन पार्ट था उनसे सारा। अब आ जाओ, जो प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट्स प्रूफ करना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आना चाहिए। तो बेटा जी ये तो तब हो सकता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो ये तो बेटे तब चीज प्रूव होगी जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो बेटे ये पता लगा लो कि ये दोनों पार्ट्स किन दो ट्रायंगल से आए हैं, ये दोनों पार्ट्स किन दो ट्रायंगल से आए हैं। पहले उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम लिख ही सकते हैं हम, ठीक है। पहले ध्यान समझो, जब भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम करना आएगा तो पहले उन दोनों ट्रायंगल को सिलेक्ट करो जिनमें से पार्ट्स बन के आए हैं, उन पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव कर दो, तुम कहेंगे ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैच कर देखो CD और GH। CD तो ये रहा, ये वाली साइड होगी, और GH ये रहा, ये वाली साइड होगी। चलो जी आगे, AC तो ये वाली साइड होगी, और FG ये वाली साइड होगी। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा यहाँ कौन सी ट्रायंगल यूज हो रही है, यहाँ तो ट्रायंगल यूज हो रही है ये वाली, और यहाँ ट्रायंगल यूज हो रही है बेटे ये वाली। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम लिख सकते हैं। चलिए करें अब, तो लेके चलो। नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, मैं ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मैं कह दूं ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है। एंगल A तो एंगल
एफ के इक्वल ऑलरेडी है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, पहले से ही गिवन है। अच्छा जी, इसकी इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो गिवन दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर है ये दोनों, तो हम कहेंगे ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए सी डी, और ये वाला एंगल कौन सा है, हम कहेंगे एफ जी एच, ये भी एंगल इक्वल है, हम रीजन दे देंगे इसका एंगल बाइसेक्टर, ये भी हम पहले लिख चुके, ए सी डी और एफ जी एच होंगे, दोनों कंडीशन मिल गई। तो अब क्या लिख दोगे, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर होगी ट्रायंगल एफ जी एच के, ट्रायंगल एफ जी एच के। यहां तक पार्ट समझ में आ गया। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, इस सी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, जी एच होगी, तो सी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी जी एच। आ जाओ जी, इस AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, एफ जी, और इस AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, एफ जी। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए, तो टिक लगा लो, ये वाला पार्ट्स भी हो गया, और ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट्स भी हो गया, DCA यही तो है, DCA, HGF यही तो है। तो एक साथ दो पार्ट्स हमने कर लिए, ये वाला पार्ट बचा है DCB ये वाली ट्रायंगल, और HGE ये वाली ट्रायंगल। आप खुद सिमिलर प्रूव कर सकते हो। कैसे, हम कहेंगे ये वाला एंगल तो इस एंगल के ऑलरेडी इक्वल है, गिवन दे रखा है, और ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर है, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा बेटे तो लाइक जरूर करना, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सारा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर बेटे, कंप्लीट 10th क्लास के सभी चैप्टर्स हम लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है। और भी अच्छे समझ में आएगा आपको। वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल मिलते बेटे एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुज सर के साथ।